वेलकम फ्रेंड्स। अभी हमारा ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, तो हम लोग भूगोल देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल। और इसमें 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब ये आज तीसरा वीडियो है। और मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट हो रहा है ना, जिसमें मैं क्वेश्चन लाता हूँ और आप उसके आंसर कमेंट करके मुझे बताते हैं। सो इसमें एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और मैं सारे क्वेश्चन, जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, उसे आपको बताते भी चल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे जरूर लाइक करिएगा, है ना। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आपने मेरे चैनल को अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। अभी मेरा साइंस का भी सेक्शन चालू हो गया है, जिसमें लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स या साइंस में दिक्कत है तो वो वीडियो देखिए। वो रिवीजन सेक्शन चल रहा है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैं उसमें डील कर रहा हूँ। और मैंने बताया ही कि साइंस में 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप जरूर देखिए वीडियो। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन मैंने कल पूछा था, छत्तीसगढ़ में अंतर राज्य सीमा पर कितने जिलों की संख्या है। मतलब मेरा प्रश्न ये था कि कितने छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हैं। ये मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। तो इसका आंसर मैंने कमेंट के माध्यम से मांगा था। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो चलिए इसका मैं आपको आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या 1, जिसकी संख्या 18 है। तो छत्तीसगढ़ में 18 जिले हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हैं। और इसी प्रकार 10 ऐसे राज्य हैं जिन्हें भू आविष्ठित जिले कहते हैं। सॉरी, मैं राज्य बोल रहा हूं, मुझे राज्य ना बोल के जिला बोलना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि छत्तीसगढ़ में 18 जिले ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हैं। और 10 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो किन्हीं दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करते। मतलब उनका सीमा किसी दूसरे राज्यों से नहीं लगता। और ये जिले 10 हैं, इनको हम भू आविष्ठित जिले कहते हैं। ये मैंने वीडियो 1 में पढ़ाया है। दूसरा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा। और दूसरा प्रश्न है, भारत में छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कौन सा है। तो इसका भी आंसर मैंने आपको बताया था। चिप्स के आंकड़े के अनुसार इसका आंसर कोरिया होना चाहिए। और आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार इसका आंसर सूरजपुर होना चाहिए। ओके। आप ये दोनों नाम याद रखिए। चिप्स ने बोला है कि भैया आंसर क्या है, कोरिया है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 कहता है कि आज का आंसर क्या है, सूरजपुर है। तो अभी ऑप्शन में कोरिया तो दिख नहीं रहा है। और याद रखना, ऐसा दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा, या तो कोरिया ऑप्शन में दिखाई देगा या तो सूरजपुर ऑप्शन में दिखाई देगा। तो सूरजपुर को यहाँ आंसर इसका सही होगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होगा। दोनों ऑप्शन एक साथ आ गया तो फिर दावा आपत्ति लगेगा और इस प्रकार क्वेश्चन को विलोपित कर देगा पीएससी। याद रखिए, कोरिया ऑप्शन में होगा तो कोरिया को लगाना है, सूरजपुर ऑप्शन में होगा तो सूरजपुर को लगाना है। तो चलिए मैं आज के क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। पहला प्रश्न है, छाता पहाड़ निम्नलिखित में से किस जिले में है। छाता पहाड़ प्रश्न आया है। जल्दी से आंसर आप देख लीजिए, अपना आंसर आप टिक कर लीजिए, अपना सोच लीजिए आंसर, आपको कौन सा आंसर सही लगता है। तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है बलौदा बाजार। ठीक है, याद रखिएगा, बलौदा बाजार इसका सही आंसर है, बलौदा बाजार। अब मैं आपको इसी प्रश्न में 3-4 फैक्ट्स और बताता हूं। धमतरी में सिहावा पर्वत का नाम आपको याद रखना है, सिहावा पर्वत। ये प्रश्न आता है, यहीं से महानदी का उद्गम स्थल है। कबीरधाम में आपको कांदावनी पहाड़ी का नाम याद रखना है, कांदावनी पहाड़ी, कांदावानी पहाड़ी याद रखिएगा। बल्लभ बाजार में बता ही दिया मैंने, छाता पहाड़। राजनांदगांव में आप प्रज्ञागिरी का पहाड़ याद रखना, प्रज्ञागिरी, प्रज्ञा प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये याद रखना। धमतरी में सिहावा पर्वत, कबीरधाम में कांदावानी पहाड़ पहाड़ या पहाड़ी, बलौदा बाजार में छाता पहाड़, राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ये प्रश्न आते हैं, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। राव घाट की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर पता, तो जल्दी से आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। राव घाट की पहाड़ी याद रखना। राव घाट की पहाड़ी का सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। राव घाट की पहाड़ी है, कौन से जिले में है, प्रश्न बनता है तो कांकेर जिले में है। मुख्य रूप से यहाँ लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, कांकेर जिले में स्थित है राव घाट की पहाड़ी। अब ये याद रखना, कांकेर जिले में एक और पहाड़ है, गड़िया पहाड़।
गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़ में गड़िया महोत्सव होता है। याद रखना, गड़िया महोत्सव किस जिले में? कांकेर जिले में। और कांकेर में कौन सा पहाड़? गड़िया पहाड़। याद रखना, सितंबर माह में मनाया जाता है इस महोत्सव को। जो गड़िया महोत्सव होता है ना, गड़िया महोत्सव, गड़िया महोत्सव का आयोजन, गड़िया महोत्सव का जो आयोजन सितंबर महीने में किया जाता है, सितंबर माह में इसका आयोजन होता है। कहाँ होता है? कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ में होता है, मेले का आयोजन होता है। याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूँ जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें एक क्वेश्चन में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको और बताऊंगा। तो याद रखिए, रिवीजन सेक्शन है, सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करिए। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? जल्दी से आंसर आप अपने बुक में, नोटबुक में टिक कर लीजिए। तो चलिए, छत्तीसगढ़ की मैंने दूसरी लिखा है ना, पहली नहीं लिखा है। पहले के बारे में मैंने कल बताया था आपको। जो पहला था वो था गौरलाटा, ठीक है, जो कि सामरी पाट में स्थित है, बलरामपुर जिला। ये मैंने कल बताया था आपको। जो दूसरा है ना वो नंदीराज है। याद रखना, नंदीराज है। इसकी ऊंचाई मैं आपको बता दूं, इसकी ऊंचाई मैं आपको बता दूं 12-10 मीटर है, 12-10 मीटर। ठीक, याद रखना, बैलाडीला पहाड़ी में, दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी, जो बैलाडीला पहाड़ी है वो भी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदीराज है, जिसकी ऊंचाई 12-10 मीटर है। और कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि जो गौरलाटा है ये सामरी पाट, सामरी पाट जो कि बलरामपुर में है, बलरामपुर जिले में है, यहाँ पर स्थित है गौरलाटा। और इसकी ऊंचाई है 12-25, 12-25। और ये याद रख लेना आप, एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है ना। और मैंने बदरगढ़ के बारे में भी बताया था आपको कि ये मैकल श्रेणी में स्थित है ना, वो मैकल श्रेणी की ऊंची चोटी है बदरगढ़, और ये कबीरधाम जिले में स्थित है। इतना मैंने आपको बताया था, सो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। दलहा पहाड़ी का विस्तार है। दलहा पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है, या ये आपको जगह नाम दिख रहा है उनमें से कौन से जगह पे दलहा पहाड़ स्थित है, आपको बताना है। जल्दी से आप आंसर देख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। तो चलिए, चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। जो दलहा पहाड़ है ना वो अकलतरा, जांजगीर चांपा, याद रखना, अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है, जांजगीर चांपा। आपको नाम याद रखना है, अकलतरा, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। आरी डोंगरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आरी डोंगरी, तो आरी डोंगरी निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? चलिए इसका आंसर जल्दी से आप टिक कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। आरी डोंगरी जो है वो कांकेर जिले में स्थित है। याद रखना, कांकेर जिले में के भानु प्रतापपुर तहसील में, और ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ मैंने कल आपको धारी डोंगरी के बारे में बताया था, धारी डोंगरी जो कि महासमुंद में स्थित शिशुपाल की पहाड़ी पे स्थित है, या शिशुपाल, जो शिशुपाल पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धारी डोंगरी। अभी प्रश्न था आरी डोंगरी, सो आरी डोंगरी कांकेर जिले में स्थित है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। अगला प्रश्न है, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा पिद्दी सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। जल्दी से अगर आपको पता है तो आंसर बता दीजिए। चलिए इसका आंसर बताता हूं। बस्तर का प्रवेश द्वार ना केशकाल को, जो कि कोंडा गांव में स्थित है, कोंडा गांव में स्थित है, केशकाल की घाटी, ठीक है, केशकाल घाटी, ये याद रखना, ये बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस घाटी में 12 मोड़ है। इस घाटी में कितने मोड़ हैं? 12 मोड़ है। ये आप गूगल में सर्च करिएगा, आपको ये घाटी दिखेगी, कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी, 12 मोड़, ठीक। केशकाल की घाटी, इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यही घाटी महानदी अपवातंत्र, महानदी अपवातंत्र और इंद्रावती, इंद्रावती अपवातंत्र को विभाजित करती है। याद रखना, ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं।
बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है? इनमें से किस पार्ट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है? जल्दी से देख लीजिए और आंसर अपना टिक लगा लीजिए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है जमीर पार्ट को। याद रखना, जमीर पार्ट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, क्योंकि इस पार्ट में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा मिलती है। इस पार्ट में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा है। और इसके साथ जारंग पार्ट एक है, जारंग पार्ट। जारंग पार्ट जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। जारंग पार्ट में ना बॉक्साइट का बहुत ज्यादा भंडार है ना। याद रखना, सबसे अधिक भंडार, बॉक्साइट का अधिक भंडार जारंग पार्ट में है। और जारंग जमीर पार्ट को बॉक्साइट का मैदान भी कहा जाता है। ये याद रखना, दो नाम याद रखना, एक है जारंग पार्ट और दूसरा है जमीर पार्ट। जमीर पार्ट कहां स्थित है? तो ये बलरामपुर जिले में स्थित है, बलरामपुर जिला। और मैंने अभी जारंग पार्ट बताया जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। दल्ली राजहरा ऊंची चोटी कौन से जिले में स्थित है? आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है बालोद। हम याद रखना, दल्ली राजहरा की ऊंची चोटी बालोद जिले में स्थित है। आज हमने छत्तीसगढ़ का भूगोल का कुछ एमसीक्यू देखा, जिसका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और आपको कोई सजेशन देना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।